देश में कोरोना एक बार फिर से फैलने लगा। पूरे देश में कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो गई है। सरकार हालात पर नजर रखे है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा भी गया, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसलिए कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना एक बार फिर से देश भर में तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना की रफ्तार लोगों को डराने लगी है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,000 के पार हो गई है। इसमें केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है, जिसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 7 जून से 9 जून तक प्रभावी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर आंकड़े जारी किए, उस पर नजर डालें तो देश में कुल एक्टिव केस 5,755, पिछले 24 घंटे में नए केस 391, पिछले 24 घंटे में 4 की मौत। अब तक यानी 2025 में कुल मौत की संख्या 59 तक पहुंच गई है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर केरल में बरपा रखा है, जहां 1,806 मरीज अभी भी संक्रमित हैं, जबकि गुजरात में भी तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। गुजरात में एक्टिव केस 717 तक पहुंच गए हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों के आंकड़ों पर गौर करें तो केरल में कोरोना के मामले एक्टिव केस 1,806, कुल मौत 12, पिछले 24 घंटे में 127 नए मामले सामने आए, जबकि 1 की मौत हुई। गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक्टिव केसेस की संख्या 717 है, जबकि 2 की मौत हुई और पिछले 24 घंटे में 102 मामले सामने आए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 665 है, जबकि 7 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 73 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल के कोरोना मामलों की बात करें तो एक्टिव केस 622 है, जबकि 1 की मरने की खबर। पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें एक्टिव केस 577 है, जबकि मौत के जो आंकड़े हैं वो 18, यानी देश में सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले सामने आए, जबकि 1 की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकारें एक्शन मोड में हैं, जबकि कोविड-19 से निपटने के लिए अस्पतालों में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो ये ओमिक्रॉन वायरस है वो कोविड फैमिली के ही वायरस है, लेकिन वो कोविड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि ये इतने सीरियस नहीं है। WHO द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ये वायरस की जितनी भी वेराइटीज है उसमें कोई हानि पहुंचे, डेथ हो, बहुत झड़प से उसका फैलावा हो, ऐसी कोई बात अभी लगती नहीं है। लेकिन अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जितने बेड है, वेंटिलेटर है, ICU बेड्स है, दवाई की हमने पूरी गुजरात ने कर ली है। हम जरूर इसमें सतर्कता अवलंबन करेंगे और जो भी सरकार तरफ से, भारत सरकार हुए और के प्रदेश का सरकार तरफ से जो भी निर्देशनामा जारी होगा उसको हम पालन करेंगे और हमारे विभाग तरफ से हम पूरा अलर्ट रहेंगे कि कोविड जैसे संक्रमित जो है वो हमारे बच्चे के अंदर में कैसा नहीं होगा। स्कूल में हम हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी केसेस हुए हैं वो ओमाइक्रॉन के वेरिएंट हैं, जिनका हमने 4 से 6 केसेस का हमने जेनेटिक उसका जीन एनालिसिस किया है, तो ओमाइक्रॉन के वेरिएंट है। जितने भी केसेस आ रहे हैं ज़्यादातर URI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं, उनको निमोनियाज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे साधारण फ्लू या वायरल इलनेस होती है उसी तरह ज़्यादातर मरीज ठीक होके जा रहे हैं। जब से हमने शुरू किया है 7-8 ऐसे केसेस डॉक्टर्स को लगे हैं जिनके टेस्ट किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट में कोई भी पॉजिटिव अभी तक नहीं पाया गया है जी। इलाज उनका चल रहा है और फ्लू कॉर्नर हमने अलग से लगा दिया है। इसके लिए अलग से एक आइसोलेशन वार्ड भी चिन्हित कर दिया गया है, जिसमें 10 बेड्स हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशली कोरोना के लिए चिन्हित किए हैं, लेकिन हालात अभी काबू में हैं।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अस्पतालों में कोविड-19 संबंधी तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है वो कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। फिलहाल कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसलिए कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करके हम अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।